वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज जो हम मूवी देखने वाले हैं उसके अंदर भर भर के मैजिक है। कुछ अच्छा मैजिक है तो कुछ बुरा मैजिक है। बोलते हुए टॉयज हैं, साथ ही में हैलोवीन की थीम्स हैं। कुछ ऐसे मैजिक और कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। साथ ही ऐसे सीक्रेट्स जो कि शायद पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। इन्हीं सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए एक के बाद एक नए टास्क। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम एक ऐसे घर में चलते हैं जिसके दीवारों में घड़ियां छुपी है। एक ऐसी घड़ी जो कि टाइम ट्रेवल करके हर किसी को बहुत पीछे लेके जा सकती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जोनाथन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि एक लड़के लुइस के नाम पे लेटर लिख रहा था। ये लड़का इसका भांजा था। एक एक्सीडेंट में लुइस के पेरेंट्स मारे गए। इसी के कारण अब जोनाथन ही लुइस को अपने साथ रखेगा। हम यहाँ पे लुइस को देखते हैं जो कि इस समय बस में था। उसे जोनाथन के घर पे जाना था। इस समय वो अकेला था, लेकिन उसके पास में एक बॉल थी। ये उसके पेरेंट्स की एक आखिरी निशानी थी। जब भी लुइस को कुछ पूछना होता है तो वो उस बॉल से क्वेश्चन करता है और उस बॉल में हमेशा से कोई ना कोई आंसर जरूर आता था। मिशिगन में पहुंचने के बाद जोनाथन लुइस को अपने साथ अपने घर लेके जाता है। इस पूरे घर के अंदर हैलोवीन की थीम थी जिसे देख के कोई भी डर सकता था। अंदर जाने के बाद लुइस को पूरे घर में घड़ियां ही दिखाई देती है, जिसपे जोनाथन कहता है कि मुझे घड़ियां बहुत पसंद है। इस घर में तुम अपने मालिक हो, तुम्हें जो इच्छा हो तुम वो कर सकते हो। जोनाथन की एक फ्रेंड भी थी जिसका नाम जिनरमैन था। वो लुइस को देख के बहुत खुश होती है। लुइस का मूड फ्रेश करने के लिए अब जोनाथन और जिनर दोनों ही उसके साथ में कार्ड्स खेलने लगते हैं और मैजिक की मदद से बार बार में लुइस कार्ड्स के गेम को जीतता जा रहा था। यहाँ जिनर अपने बारे में बताती है कि कैसे उसके हस्बैंड की डेथ के बाद वो यहाँ पे आया जाया करती है। रात होने पे लुइस को अपने कमरे से बाहर कुछ आवाजें आने लगती है। बाहर आने पे उसे जोनाथन दिखाई देता है जो कि अपने ही घर में कुछ ढूंढ रहा था। उसी समय एक अलार्म क्लॉक बजने लगती है जिससे लुइस डर के अपने ही कमरे में चला जाता है। जोनाथन ने लुइस का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया था, जिसके लिए अब लुइस उस स्कूल में चला जाता है। स्कूल में लुइस की एक लड़का जिसका नाम टर्बी होता है उससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। जब टर्बी लुइस से पूछता है कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ पे है, तो लुइस अपने घर के बारे में बताता है कि वो आखिरी गली के अंदर वाला मकान मेरा ही घर है। वो कहता है कि वो घर तो हॉन्टेड है और उस घर के अंदर जो पहले रहता था वो मारा गया था और उस घर में अभी जो रहता है वो लोग कुल्हाड़ी लेके सबको मारने के लिए भागते हैं। लुइस इन बातों से डर गया था। लुइस रात होने पे अपने कमरे के अंदर बैठ के अपने पेरेंट्स को याद कर रहा था और उसी समय लुइस के सामने उसकी मॉम आ जाती है। लुइस अपनी मॉम को देख के बहुत खुश था, जहाँ उसकी मॉम लुइस को कहती है कि तुम्हें और ज्यादा ब्रेव बनना पड़ेगा। हो सकता है कि जोनाथन तुमसे कुछ छुपा रहा है। इस घर में बहुत सारी मिस्ट्री है, तुम्हें एक किताब और एक चाबी को ढूंढना है। इतना कहने के बाद लुइस की मॉम यहाँ से गायब हो जाती है और उसी समय हमें पता चलता है कि ये तो लुइस का बस एक सपना था। लेकिन लुइस जब नींद से उठता है तो उसे फिर से कुछ आवाजें आने लगती है। आवाज का पीछा करते हुए जब वो एक बार फिर से नीचे पहुँच जाता है तो उसे घर में जोनाथन घूमता हुआ मिलता है। जैसा कि टर्बी ने बताया था कि इस घर के लोग कुल्हाड़ी से लोगों को मार देते हैं, वैसा ही जोनाथन कर रहा था। वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके दीवारों के ऊपर अटैक कर रहा था। लुइस उसी समय सोच लेता है कि उसे इस घर में रहना ही नहीं है। इसी के कारण वो डर के मारे अपना सामान पैक करके यहाँ से भागने लगता है। उसी समय घर की हर एक चीज जिंदा होके उससे बातें करने लग रही थी, मानो उसके पीछे पीछे भाग रही हो। उसी समय यहाँ जोनाथन आ जाता है जो कि लुइस से पूछता है कि आखिर तुम डर किससे रहे हो और यहाँ के घर की हर एक चीज तुमसे प्यार करती है। ये सारी चीजें तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगी। लुइस कहता है कि आखिर ये सामान मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं, जिसपे जोनाथन लुइस को एक कमरे में लेके आता है और बताता है कि मैं एक जादूगर हूँ। इस घर में मुझसे पहले जो ओनर रहा करता था वो भी एक जादूगर था जिसका नाम आइजैक था। आइजैक ने इस घर के अंदर एक घड़ी छुपाई है, उसी घड़ी को मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ। जोनाथन बताता है कि जिमर भी एक जादूगर ही है, लेकिन वो अपना जादू बहुत कम इस्तेमाल करती है। इतनी सारी बातें सुन के लुइस काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और जिद करने लगता है कि उसे भी जादू सिखाया जाए। जोनाथन लुइस को कई सारी किताबें देके जाता है। लुइस काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, इसी के कारण वो इन सारी किताबों को पढ़ लेता है और याद भी कर लेता है। जोनाथन टेस्ट लेने के लिए लुइस से कुछ बातें पूछता है। वो पूछता है कि बताओ आखिर शैतान को कैसे दूर किया जा सकता है। लुइस जवाब देता है कि शैतानों को घोड़े की नाल दूर रखती है। अब जोनाथन लुइस को कमरे के अंदर एक बहुत बड़ी तिजोरी के पास लेके आता है और बताता है कि तुम्हें इसे कभी भी नहीं खोलना है, वरना हम में से किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। रात को लुइस एक किताब पढ़ता है जिसके अंदर आइजैक के बारे में लिखा हुआ था। इसी समय हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। आइजैक इसी समय कोई मैजिक कर रहा था। दरवाजे के बाहर खड़े जोनाथन और जिमर अंदर आने के लिए कहते हैं। उसी समय एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे चेक करने के लिए जोनाथन और जिमर अंदर आते हैं, लेकिन तब तक आइजैक ऑलमोस्ट मर रहा था। मरते हुए आइजैक बताता है कि उसने घड़ी लगा दी है। सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे जिमर जोनाथन को कहती है कि अब हमें शायद लुइस को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन जोनाथन इस बात के लिए मना कर देता है। रात होने पे जिमर और जोनाथन दोनों मिलकर लुइस को मैजिक सिखा रहे थे, लेकिन लुइस अभी भी मैजिक नहीं कर पा रहा था। जिमर कहती है कि तुम मंत्रों को पढ़ सकते हो, लेकिन जादू मन से किया जाता है, इसके लिए तुम्हें अच्छे से ध्यान लगाना पड़ेगा। जिसके बाद जिमर घर के गार्डन के अंदर एक पूरा गैलेक्सी को क्रिएट कर देती है। इतनी सारी चीजों को अपने सामने देख के लुइस बहुत ज्यादा खुश था और अब लुइस को भी अच्छा मैजिशियन बनना ही था। इसी के कारण
कारण वो हर रोज प्रैक्टिस करता था। धीरे धीरे करके उसके जादू भी ठीक होने लगे थे। अब जॉनथन लुइस को एनर्जी को हाथ में लेना सिखाता है और उसी एनर्जी को किसी के ऊपर अटैक करना भी सिखाता है। अब सीन स्कूल पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे लुइस का फ्रेंड टर्बी अब एक लीडर बन चुका था। लेकिन लीडर बनने के बाद अब टर्बी लुइस से बात नहीं करता है। लुइस टर्बी को अपने साथ गेम खेलने के लिए भी कहता है, लेकिन टर्बी उसे हर चीज के लिए मना कर देता है। लुइस अपने घर के बारे में बताने लगता है। वो कहता है टर्बी को कि तुम मेरे घर चलो। वो कोई भूतिया घर नहीं है, बल्कि उसमें जादू है। जादू का नाम सुनने के बाद अब टर्बी भी तैयार हो जाता है। घड़ी को ढूंढते हुए जॉनथन अपने ही घर के हर एक कमरे को तलाश करने लगता है, जहाँ पे वो एक ऐसे कमरे में था जहाँ पे कई सारे टॉयज रखे हुए थे। उसे वहाँ एक तस्वीर दिखाई देती है, जिस तस्वीर के पीछे उसे खिलौना दिखाई देता है। ये खिलौना इस कमरे के अंदर भी था, लेकिन अंतर ये था कि इस खिलौने का हाथ ऊपर था। जैसे जॉनथन उस खिलौने का हाथ नीचे करता है तो उसी कमरे के अंदर एक और दरवाजा खुल जाता है और अब इस सीक्रेट कमरे के अंदर जॉनथन पहुंच जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप भी रखा हुआ था। साथ ही में क्लॉक को ढूंढने का एक ब्लूप्रिंट भी था। इन सब के डायरेक्शन जब जॉनथन को नहीं समझ आते तो वो उसे अपने पास रख लेता है। हम देखते हैं कि लुइस अपने साथ में टर्बी को लेके घर के अंदर आ गया था और टर्बी को हर एक चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। साथ ही में वो उस तिजोरी को भी खोल देता है जिसके अंदर बुक रखी थी। इस किताब के अंदर मुर्दों को जिंदा करने का मंत्र लिखा था। लुइस को आवाज आती है कि जॉनथन यहाँ पे जल्दी आने वाला है। इसी के कारण वो उस किताब को वापस से उसी तिजोरी में रख के टर्बी को अपने घर जाने के लिए कहता है, जिस बात से टर्बी को बहुत गुस्सा आता है। एक बार फिर से रात होने पे लुइस के सपने में उसकी मॉम आती है और उसकी मॉम कहती है कि अगर तुमसे टर्बी गुस्सा है तो तुम उसे वापस से मना सकते हो। तुम्हें उसे जादू दिखाना चाहिए जिससे तुम मुर्दे को जिंदा कर सकते हो। और नेक्स्ट डे एक बार फिर से लुइस टर्बी को आके मैजिक करने के बारे में कहता है। वो टर्बी को ग्रेवयार्ड आने के लिए कहता है। रात होने पे लुइस उस बुक को चुरा लेता है और उसके बाद ग्रेवयार्ड पहुंच जाता है। यहाँ पे टर्बी भी आ चुका था। इस समय ये दोनों सोच ही रहे थे कि आखिर इन्हें ये मंत्र किसके ऊपर पढ़ना चाहिए। उसी समय इस किताब पे लगा हुआ स्केलेटन आगे की तरफ इशारा करती है। लुइस भी उसका पीछा करते हुए एक कब्र तक पहुंच जाता है। लुइस उस किताब में लिखी चीजों को पढ़ने लगता है और रिचुअल पूरा करते ही यहाँ का ताबूत पूरी तरीके से हिलने लग जाता है। टर्बी तो डर के भाग गया था और उस कॉफिन से एक स्केलेटन का हाथ निकल के बाहर आता है। लुइस भी डरा हुआ था। इसी के कारण वो घर आके उस किताब को वापस से अपनी जगह पे रख देता है। अगली सुबह जॉनथन को सारे खिलौने बताते हैं कि वो जाग गया है और वो आने वाला है। इसी चीज को चेक करने के लिए जॉनथन आइजैक की कब्र तक जाता है और उसे ऊपर का ढक्कन खुला मिलता है। घर आके वो जिमर को बताता है कि आइजैक जिंदा हो गया है। ये बात सुन के तो दोनों ही डर जाते हैं। अब इस पूरे घर को सिक्योर करने के लिए वो घर के हर तरफ घोड़े की नाल लगा देते हैं। इन दोनों को डरा हुआ देख के लुइस इन दोनों के पास आता है और बताने की कोशिश करता है कि आइजैक को उसने जिंदा किया है। लेकिन ये दोनों बात कर रहे थे कि जिसने भी ये काम किया है ये दोनों उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लुइस डर गया था और इसी के कारण वो इन दोनों को कुछ भी नहीं बताता। जॉनथन बताता है कि अब इस घर में खतरा है, तुम कुछ दिनों के लिए जिमर के घर पे रहो। अब लुइस जिमर के घर पे आ गया था, जहाँ पे उसे एक पिक्चर दिखाई देती है। उसके अंदर जॉनथन और आइजैक एक साथ में थे। वो जिमर से क्वेश्चन करता है क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जिमर अब लुइस को एक वीडियो दिखाती है और बताती है कि पहले ये दोनों एक साथ काम किया करते थे और बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कुछ ही टाइम बाद आइजैक वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई में चला गया। वहाँ से आने के बाद वो बिल्कुल बदला हुआ था और उसने जॉनथन को घर से बाहर भी निकाल दिया था। इसके बाद उसने एक विच सेलिना से शादी कर ली। वो वर्ल्ड वॉर के समय एक बहुत ही भयानक जंगल में चला गया था। जरूर उसे वहाँ पे कोई बुरा जादूगर मिला होगा, जिसके बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनना चाहता था। एक दिन आइजैक अपने ही घर के अंदर एक काला जादू कर रहा था, वो भी अपनी वाइफ सेलिना की हड्डियों से बनाई हुई चाबी के ऊपर, और उसी जादू को करते हुए आइजैक मारा गया। एक दिन लुइस को घर के अंदर वही ब्लूप्रिंट दिखाई देता है जिसे वो अपने पास रखने वाला था, क्योंकि उसे वो डिकोड करना आता था। उसी समय काफी सारी बुक्स उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद जॉनथन और जिमर भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसे बचा के दूसरे कमरे में ले आते हैं। जॉनथन लुइस से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे आए ही क्यों हो। तो लुइस बताता है कि मैं आपकी मैप को पढ़ने में हेल्प कर सकता हूँ। लुइस इन दोनों को ही एक आइसक्रीम शॉप पे लेके आता है, जिसके बाद जार के अंदर वो एक ऐसे डिवाइस को बाहर निकालता है जो कि कंपास के जैसा था। लुइस ने बस एक कार्टून के अंदर देखा था कि इस छोटे से कंपास को यूज करने से वो किसी भी चीज को डिकोड कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक लुइस के काफी काम आती है और वो इस पूरे मैप को डिकोड कर देता है। उसे डिकोड करने पे पता चलता है कि चंद्र ग्रहण के दिन आइजैक अपनी घड़ी को एक्टिवेट कर देगा। वो घड़ी प्रेजेंट को पास्ट टाइम में बदल देगी, जिससे कि आज के टाइम में जो भी लोग हैं वो सारे के सारे बच्चों में बदल जाएंगे और मर जाएंगे। ये सब तो कुछ भी नहीं, बल्कि टाइम को इतना ज्यादा पीछे कर देगी वो घड़ी कि एक भी इंसान नहीं बचेगा। जब ये तीनों वापस से घर लौटते हैं तो घर का हाल बहुत बुरा था, क्योंकि हर जगह पंपकिन गिरे हुए थे। साथ ही में घर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो घोड़े की नाल लगाई गई थी वो भी हटा दी गई। इससे साफ पता चलता है कि आइजैक यहाँ पे जरूर पहुँच गया है। जॉनथन जिमर के सामने आता है और एक चाबी को निकालता है। वो बताता है कि आइजैक को यही चाहिए। ये दोनों मिलकर इस चाबी को बर्बाद करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये चाबी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब लुइस को लगता है कि उसे शायद सच बता देना चाहिए। वो जॉनथन और जिमर को बता देता है कि आइजैक को उसी ने जिंदा किया। जॉनथन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम उस किताब को नहीं छू सकते। तुम्हारी गलती के कारण आज देखो क्या हो गया है। मुझे तुम्हें यहाँ लेके ही नहीं आना चाहिए था। जॉनथन वहाँ से चला जाता है, जिसके
बाद जिमर उसे समझाने के लिए आती है कि लुइस एक छोटा बच्चा है, उससे अब गलती हो गई है। उसी समय लुइस को अपने सामने वाले घर के अंदर आइजैक दिखाई देता है। उस नेबर को बचाने के लिए वो उस घर के ओनर के पास जाता है कि आपके घर के अंदर एक भूत है, आप जल्दी चलिए। वो इस लेडी को अपने घर ले आता है और उसके बाद जोनाथन और जिमर को आवाज देता है। जब ये दोनों कमरे से बाहर आने वाले थे, लेकिन तभी दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। इसी समय पीछे के दरवाजे पे कोई आया हुआ था। ये लेडी उस दरवाजे को खोल देती है, जिस दरवाजे से निकल के आइजैक अंदर आ जाता है। ये लेडी असल के अंदर अपने असली रूप में आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सेलिना थी। लुइस कहता है कि आप तो मर गई थी, जिस पे सेलिना कहती है कि मैं नहीं मरी थी, बल्कि वो चाबी आइजैक की पहली पत्नी की हड्डियों से मिलके बनी थी। अब वो लुइस की मॉम की भी शक्ल ले लेती है और बताती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम बनके तुम्हारे सपने में आ रही थी, ताकि तुम उस किताब से आइजैक को जिंदा कर सको, क्योंकि मैं उस किताब को छू नहीं सकती थी। जोनाथन और जिमर भी दरवाजे के ऊपर लगे कांच को तोड़ के बाहर आ चुके थे। ये नीचे आते तब तक नीचे कोई भी नहीं था। जोनाथन कहता है कि मुझे पता है कि शायद ये सब कहाँ गए हैं। जिमर को लेके वो अपने साथ उसी सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है। उसी समय उनके ऊपर एक चादर आके गिरती है, जिससे पता चलता है कि इन दोनों को पकड़ लिया गया है। इन दोनों को चेन से बांधा हुआ था और साथ ही में लुइस को एक पिंजरे के अंदर ऊपर लटका रखा था। जोनाथन आइजैक को समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो आइजैक बताता है कि जब मैं वर्ल्ड वॉर के अंदर गया था तो वो नजारा बहुत बुरा था, मेरे सारे अपने मारे गए थे, मैं खुद को बचाने के लिए घने जंगल में फंस गया था। आइजैक चाहता था कि वो दुनिया के हर एक इंसान को मार दे, ताकि वर्ल्ड वॉर कभी हो ही ना। उसी समय आइजैक के थके होने के कारण वो वहीं पे सो जाता है। जब वो नींद से उठता है तो उसके सामने एक काला जादू करने वाला आदमी था। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वो चीज बना सकता हूँ जो कि तुम्हें चाहिए, यानी कि वो घड़ी जो कि तुम्हें टाइम में पीछे लेके जा सकती है, जिसके बदले मुझे तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए। और अब सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट हो जाता है। आइजैक जोनाथन से चाबी मांगता है, लेकिन जोनाथन चाबी नहीं देता, लेकिन वो चाबी अपने आप ही अब आइजैक के पास आ जाती है। और अब जिनर अपने जादू का इस्तेमाल करती है, जिससे कि सेलिना बहुत दूर जाके गिरी थी। जोनाथन भी इस समय उस चाबी को ले लेता है, लेकिन तभी पिंजरा नीचे गिरने लगता है। जिनर उसे बचा लेती है, लेकिन तब तक जोनाथन के हाथ से चाबी जा चुकी थी। उस टेलीस्कोप की तेज रोशनी के अंदर ही आइजैक और सेलिना वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये तीनों उन्हें ढूंढने के लिए भागते हैं, लेकिन घर का हर एक खिलौना इनका दुश्मन बन गया था और इन तीनों को उठा के घर के बाहर फेंक देता है। बाहर के पंपकिन भी इन पे हमला करते हैं, जहाँ ये भागते हुए जिनर के घर पे आ जाते हैं। सभी घड़ी को ढूंढने के बारे में सोच रहे थे, तब जिनर अपने पेरेंट्स की आखिरी निशानी उस बॉल से क्वेश्चन करता है। उस बॉल के अंदर आंसर भी आ जाता है कि घड़ी उस बॉयलर के नीचे है। इसी के कारण अब ये तीनों वापस से अपने ही घर में जाते हैं। जब टॉयज उनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं तो जिनर उन्हें बेहोशी की गैस से बेहोश कर देती है। ये तीनों बॉयलर रूम तक पहुंच गए थे। इसी समय एक बड़ा सा ऑक्टोपस आके जिनर पे अटैक कर देता है। इसी के कारण अब जोनाथन और लुइस को नीचे अकेले ही जाना पड़ता है। इनके सामने आइजैक और सेलिना थे। आइजैक ने उस चाबी से घड़ी को स्टार्ट कर दिया था और वो बचने के लिए काफी दूर चले जाते हैं। अब ये जगह पूरी तरीके से टूटने लगती है। तब जोनाथन अपने मैजिकल कार्ड से एक और चाबी बना लेता है, जिससे वो घड़ी को बंद करना चाहता था, लेकिन उसका उल्टा रिवर्स आता है और जोनाथन एक बच्चे में बदल जाता है। लुइस अब बुरी तरीके से फंसा हुआ था और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो आखिर क्या करे। तब वो अपने पेरेंट्स से मदद मांगता है और उस बॉल से क्वेश्चन करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उस बॉल में गुड बाय लिखा हुआ आता है, यानी कि अब उसे अपने पेरेंट्स की आखिरी निशानी को गुड बाय करना पड़ेगा। वो इस बॉल को इस मशीन के अंदर फेंक देता है, जिसके कारण ये मशीन बंद हो जाती है। आइजैक और सेलिना इस घड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक लुइस इस घड़ी से निकली हुई एनर्जी को इकट्ठा करता है और आइजैक और सेलिना के ऊपर अटैक करता है। ये दोनों ही घड़ी के गियर में गिर जाते हैं और वहीं पे मर जाते हैं, जिसके बाद घड़ी अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। जोनाथन भी पहले के जैसा हो गया था। ये दोनों ही अब बॉयलर रूम के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे इन्हें जिनर मिलती है। उसके हाथ में वही ऑक्टोपस एक सांप में बदला हुआ था। अगले दिन जब लुइस स्कूल जाता है तो उसे एक लड़की बहुत पसंद थी, जिसका नाम रोज था, जिससे वो बात भी करता है। अब ये तीनों ही एक फैमिली में बन चुके थे। जोनाथन और जिनर लुइस को लेने के लिए भी आते हैं। साथ ही हमें घर में दिखाया जाता है कि ये तीनों एक साथ रहते हैं, जहाँ पे इनकी पिक्चर भी बनी हुई है। इसी के साथ गाइस ये शानदार जादुई मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।